हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नमामि गुप्ता, योर टैली एक्सपर्ट। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टैली में कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है एंड हम कॉन्ट्रा वाउचर में कब एंट्री करते हैं एंड कैसे एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रा वाउचर। इट इज़ एन अकाउंटिंग वाउचर। इट इज़ यूज फॉर फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट्स ओनली, दैट इज़ कैश टू बैंक विड्रॉल, bank to cash deposit, cash to petty cash for transfer, bank to another bank, that is also for transfer. The shortcut key of contra voucher is F4. Note: entries made in contra voucher does not affect the financial position of business. सबसे पहले कॉन्ट्रा भी एक अकाउंटिंग वाउचर है। जैसे कि मैंने आपको पेमेंट एंड रिसीव वाउचर का जब वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें बताया आपको कि 4 हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं: पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल एंड कॉन्ट्रा। सेकेंडली, हमारा जो कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ होता है वो सिर्फ फंड ट्रांसफ़र के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विद इन अ बिज़नेस हमारा जो भी कैश है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है एंड बेसिकली कहाँ कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, कब डिपॉजिट हो रहा है, कब विड्रॉ हो रहा है, तो हम उसका रिकॉर्ड जो करते हैं टैली में वो कॉन्ट्रा वाउचर पे करते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। कैश टू बैंक, जब हम विड्रॉ करते हैं तो हम कैश टू बैंक हमारी जो जर्नल एंट्री होती है। देन बैंक टू कैश जो हमारी जर्नल एंट्री होती है डिपॉजिट जब हम कर रहे होते हैं। कैश टू पेटी कैश, सपोज़ हमें ट्रांसफ़र करना होता है कैश से पेटी कैश में। पेटी कैश बेसिकली हमारे वो एक्सपेंसेस या वो कैश हम एक तरीके से कह सकते हैं बेसिकली जो छोटे मोटे खर्चे हमारे बिज़नेस के होते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस, उनको हम पेटी कैश कहते हैं। तो अगर कुछ कैश हमने अलग से रखा है फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस या फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस, उन्हें हम पेटी कैश बोल सकते हैं। देन बैंक ट्रांसफ़र, सपोज़ हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं बिज़नेस के वो एक से ज़्यादा हैं, 2 या 3 हैं, तो हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तभी भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करेंगे। टैली में शॉर्टकट की जो होती है कॉन्ट्रा की वो होती है F4। नोट में दिया है कि जितनी भी आपकी एंट्रीज़ हो रही हैं कॉन्ट्रा वाउचर में वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। जिसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम पेमेंट या रिसीव कर रहे होते हैं तो हमारा पैसा बिज़नेस में आ रहा है या जा रहा होता है, बट हम जब फंड ट्रांसफ़र होता है तो वो विद इन अ बिज़नेस ही हो रहा है। हमारा जो पैसा है, सपोज़ हम कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, तो वो कहीं बिज़नेस से बाहर नहीं जा रहा है, बट वो कैश कुछ टाइम के लिए ऑफिस से हमारे बैंक अकाउंट में जा रहा है एंड जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट से वो हमारे ऑफिस में आ जाता है। तो इस तरीके से वो हमारे बिज़नेस में ही घूमता रहता है, वो कहीं बाहर नहीं जाता है। तो जब बाहर या अंदर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारी कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम जब भी फंड ट्रांसफ़र हो रहा है बिज़नेस में तब हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखना है। एक चीज़ जो मेन पॉइंट है वो बस यही है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉन्ट्रा वाउचर में कैश एंड बैंक के अलावा और कोई भी अकाउंट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही क्रिएट करना होता है। सो यहाँ पे मैं आपको वाउचर पे एंट्री करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक कंपनी बना रखी है, तो कॉन्ट्रा वाउचर के नाम से मैंने ही बना ली है। जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियोस में बताती हूँ कि जितनी भी आप चीज़ें टैली पे कर रहे हो, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको एक स्पीड अच्छी बनानी है टैली पे वर्क करने की, तो आप शॉर्टकट कीज़ और हॉट कीज़ का यूज़ किया करिए। बेसिकली अगर हमें अकाउंटिंग वाउचर पे आना है तो हम एरो की और माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अगर सिस्टम यूज़ करते भी हैं तो आपने देखा होगा हम माउस इधर उधर ड्रैग करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है, कभी माउस नहीं जाता है हमारी जहाँ भी हमें ले जाना है। एरो कीज़ भी काम कर सकती हैं, बट अगर हमें हॉट कीज़ आ जाएंगी तो वो एरो की से भी ज़्यादा आप जल्दी काम कर पाओगे। बेसिकली हमें अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है, तो जो हॉट की होती है वो मैंने क्या बता रखी है आपको, जो भी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं हम वो प्रेस कर देंगे कीबोर्ड में अपने, तो हमारा ये खुल गया। ओके, यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका खुलता है पहला, वो पेमेंट खुलता है। तो अगर आपको अगर आपको कॉन्ट्रा वाउचर पे जाना है तो आप F4 यहाँ पे प्रेस करोगे। ओके, ये F4 मैंने प्रेस कर दिया एंड हमारा कॉन्ट्रा वाउचर खुल गया है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में
जब आप खोलोगे तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे वाउचर का नाम होता है वो शो कर रहा होता है, वाउचर नंबर आपको शो कर रहा होता है। राइट कॉर्नर में आपको डेट दिखती है, देन आपके पर्टिकुलर्स एंड बेसिकली ये जो डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं ये हमारा अमाउंट कॉलम होता है। यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पे हम अपनी एंट्री लिखते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपका हमेशा ऊपर क्रेडिट आता है इन कॉन्ट्रा वाउचर। अलग अलग वाउचर में अलग अलग फॉर्मेट है गाइस, वो टैली का फॉर्मेट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ऊपर वाला नहीं चेंज कर सकते। अगर आपको सेकेंड में फिर से सपोज इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो डेबिट आता है, बट अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, बट जो फर्स्ट वाला ये चीज़ होती है ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप पहले अपनी एंट्री क्रिएट कर लो। सबसे अच्छा तरीका यही होता है जर्नल एंट्रीज़ करने का, कि सबसे पहले आपको एंट्रीज़ देखकर यही डिसाइड करना है कि किस वाउचर पे होती है। उस वाउचर पे आने के बाद आपको एंट्री अपने लाइक माइंड में बना लेनी है कि सपोज़ हमें अभी सबसे पहले जो हम एंट्री कर रहे हैं वो विड्रॉ की कर रहे हैं कि कैश हमने बैंक से विड्रॉ किया है, तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम विड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपको कोई जर्नल एंट्रीज़ नहीं आती है तो हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज़ का वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको जर्नल एंट्रीज़ नहीं आती हैं तो। जो हमारी जर्नल एंट्री होती है विड्रॉ की कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे वो बैंक अकाउंट हो रहा है, जो टू होता है वो क्रेडिट वाला पार्ट होता है। तो हमें यहाँ पे ऊपर क्रेडिट पहले दिखा रहा है तो हमें यहाँ कैश नहीं बना लेना है ऊपर। ओके, तो हमें यहाँ पे बैक स्पेस मैंने किया, बैक जाने के लिए हम बैक स्पेस यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे मैं लेजर बनाऊँगी ऑल्ट सी से। यहाँ पे सपोज़ जिस भी बैंक से हम विड्रॉ कर रहे हैं, सपोज़ बैंक का नाम है हमारे बैंक ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ले लेंगे एंड बैंक अकाउंट्स यहाँ पे लेके इसको सेव कर देंगे। एंड हम सपोज़ 1 लाख रुपीज़ डिपॉज़िट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा विंडो ये गाइस खुल के आता है। बेसिकली यहाँ पे जो भी आप जहाँ से भी विड्रॉ कर रहे हो, अगर आप चेक से विड्रॉ कर रहे हो तो ये जो चेक डिटेल्स होती हैं बेसिकली यहाँ पे पड़ती हैं, चेक नंबर होता है, चेक डेट होती है, तो ये सब आप यहाँ पे उसकी चेक डिटेल्स डाल सकते हैं। सो एज सच हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे गाइस ये हमारा माइनस में आ रहा है। सो माइनस में बेसिकली इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास बैंक में पैसा है नहीं, क्योंकि ये अभी मैंने नई कंपनी बनाई है तो इसलिए नया आपको ये रेड दिखा रहा है। तो इसको मैं सही कर लेती हूँ, ऑल्टर कर लूँगी एंड यहाँ पे हम कुछ अमाउंट डाल देते हैं। तो ये लास्ट में आपका बॉटम में ओपनिंग बैलेंस आता है, तो यहाँ पे मैं सपोज़ 5 लाख डाल देती हूँ एंड सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आपका बैलेंस देखेंगे कि अपने आप यहाँ पे ये एडजस्ट होता रहता है, ये इसका मतलब होता है करंट बैलेंस। आप एंटर करोगे, आपको इसमें कोई चीज़ फिल नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट कंट्रोल ए कर दीजिए, ये एक बार में चला जाएगा। फिर डेबिट में आपको क्या लेना है, कैश लेना है, तो यहाँ आपने कैश, आपका प्री डिफाइंड लेजर है, बना होता है, बनाना नहीं है, वो आपका यहाँ पे देखिए ये लिस्ट आपकी आ जाती है राइट हैंड साइड पे, आपको यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेना है एंड आपको कंट्रोल ए से ये सेव कर देनी है। तो इस तरीके से हमने ये कैश विड्रॉ की एंट्री करी है। अब इसी तरह कैश डिपॉजिट करना है बैंक में, उसकी एंट्री क्या होती है, कैश डिपॉजिट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो हम बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसको बाद में लेना है, तो यहाँ पे क्रेडिट ऊपर आ रहा है तो हम क्रेडिट में बैंक ले लेंगे एंड सपोज़ हमें ट्रांसफ़र करना है 25,000, तो यहाँ मैंने 25,000 लिया। देन अगेन कंट्रोल है, हमें कोई डिटेल्स नहीं फिल करनी है एंड डेबिट में हमने कैश कर लिया। तो ये हो गई हमारी, सॉरी गाइस यहाँ पे हमें करना था कैश को क्योंकि हम डिपॉजिट कर रहे हैं, सॉरी विड्रॉ की, ओके फाइन, विड्रॉ की एंट्री है, बिल्कुल सही है। सो ये हमारी विड्रॉ की एंट्री हो गई है, हम विड्रॉ कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया है एंड ये हमारा गिवर है, क्रेडिट द गिवर होता है बैंक, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया है। एंड अगर हमें डेट चेंज करनी है तो हम F2 कर देंगे एंड यहाँ डेट चेंज कर देंगे। गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप जितनी भी फंक्शन कीज़ यूज़ करते हैं, अगर आप लैपटॉप से वर्क कर रहे हैं तो फंक्शन कीज़ जो ऊपर सबसे टॉप लाइन में आपको F1 F2 ये सारी कीज़ दे रखी होती हैं, ये सारी वर्क आपकी विंडो की के साथ ही आपको प्रेस करनी है, तभी ये वर्क करेंगी, अदरवाइज़ नहीं करती हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारी गाइस हो गई विड्रॉ की एंट्री, इसको भी मैं सेव कर दूँगी
एंड मैंने एक पेटी कैश ट्रांसफ़र बताई थी, सपोज़ ये एंट्री हमको करनी है 31 मई, तो यहाँ मैंने डेट चेंज कर ली। एंड पेटी कैश में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बेसिकली जिस चीज़ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, एंड जिस चीज़ से बाहर निकल रहा है पैसा उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश को क्रेडिट करेंगे एंड पेटी कैश को डेबिट। तो यहाँ हमने कैश क्रेडिट कर दिया एंड 2500 सपोज अमाउंट है। देन पेटी कैश हमारा क्रिएटेड नहीं है, ऑल्ट सी करूँगी मैं पेटी कैश, एंड इसका जो ग्रुप होता है वो कैश इन हैंड होता है, एंड हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम कैश टू कैश ट्रांसफ़र किए, एक तरीके से एंट्री हो गई। देन हमारी एक एंट्री आती है, मैंने डेट चेंज कर ली, 1 जून कर ली है। एंड हमारी एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफ़र करना है आपको, तो जिस बैंक में आपको पैसा जा रहा है ट्रांसफ़र करना है जिसमें, वो डेबिट होगा, और जिसमें से जा रहा है वो आपका क्रेडिट होगा। तो जिसमें सपोज़ जो मैंने अभी यहाँ बनाया था बैंक ऑफ इंडिया में से हम जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कर लिया है। एंड सपोज़ हमारा कुछ 8000 रुपीज़ हमें ट्रांसफ़र करना है, ये लेके यहाँ सेव कर देंगे हम। एंड यहाँ पे दूसरा हमें बैंक अकाउंट बना लेना है, जो भी हमारा बैंक हो, दूसरा बैंक सपोज़ पीएनबी में मैं, तो यहाँ मैं पीएनबी में बना लूँगी एंड अंडर बैंक अकाउंट ही करके सेव। सो यहाँ पे ये बैंक टू बैंक की एंट्री हो गई। जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपकी ऐसी एंट्री होगी। सो बेसिकली कॉन्ट्रा वाउचर में कैश एंड बैंक के अलावा कोई लेजर यूज़ नहीं होता है, ना इनकम, ना एक्सपेंस, ना क्रेडिटर्स, ना डेटर्स, लोन, एडवांसेस, नथिंग, सिर्फ कैश एंड बैंक आता है। अगर आप यहाँ पे लेना भी चाहोगे, सपोज़ मैं यहाँ डेबिट में ऑल सी करके आप एक्सपेंस की एंट्री कर दो, सपोज़ ऑफिस एक्सपेंस मैंने यहाँ पे बना लिया है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड सेव। सो यहाँ पे देखिए जो मैंने लेजर बनाया है वो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, आ ही नहीं रहा है लिस्ट में। बेसिकली जितने लेजर्स हम बनाते रहते हैं वो लिस्ट यहाँ पे आती रहती है, यहाँ पे ऐड हो जाता है वो लेजर, बट ऑफिस एक्सपेंस का नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये कॉन्ट्रा वाउचर है। सो बेसिकली इसका यही मतलब है कि कॉन्ट्रा वाउचर में आपका कैश एंड बैंक के अलावा कोई भी लेजर आपको शो नहीं होगा। सो गाइस इस तरीके से हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं जनरल वाउचर में कैसे एंट्री होती है वो बताऊंगी। देन स्टॉक वगैरह की भी वीडियोस में इसके बाद डालूंगी, आप स्टॉक कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आप सीखिए टैली घर पे बैठे बैठे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग टैली या टैली के सॉफ्टवेयर या डाउनलोड करने में, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा जितना भी सारा डिटेल्स है वो आपको आईडीज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पे मुझे जितनी भी आपकी टैली से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं आप वहाँ मेल करके मुझसे पूछ सकते हो। And stay tuned guys, take care, bye bye.